fantastic morning, my dear students. In this video, we are going to deal with chapter 2 and the name of the chapter is Frogs in the Fountain. So please open your course book at page number 20. Frogs in the Fountain, it is very interesting story written by Ruskin Bond. Ruskin Bond, I had already given you the intro of Ruskin Bond in my previous video. So in this video, I am going to explain you the story with the help of the text. As you can see this yellow box, this is called introduction box. Ruskin Bond has the rare ability to see the humor in everyday situations. Ruskin Bond में हर स्थिति में हास्य को देखने की एक दुर्लभ क्षमता है. In this story, he provides a very delightful description of a simple incident involving his aunt. इस कहानी में वह अपनी चाची को शामिल करते हुए एक साधारण सी घटना का बहुत ही आनंदमय वर्णन प्रदान करते हैं. Let us start the check. Marigold grows almost everywhere in our beautiful country and they are constantly in demand. Marigold, you must have seen. मैरीगोल्ड के फूल वो हमारी खूबसूरत भारत में, हमारे खूबसूरत देश में हर जगह ऑलमोस्ट उगते हैं और वो लगातार डिमांड में है. एट फेस्टिवल्स, एट मैरिजेस, एट रिलीजियस सेरेमनीज, जैसे कि आप देख सकते हैं शादियों में, धार्मिक समारोह में, त्योहारों में, आगमन में, कब जब कोई चीफ गेस्ट आता है, प्रस्थान में, अराइवल में, डिपार्चर में, एंड फंक्शंस ऑफ ऑल काइंड, और हर तरह के कार्यों के लिए. If you happen to be a guest of honor on a public occasion, be prepared to be smothered in garlands of marigolds. यदि आप किसी सार्वजनिक अवसर पर सम्मानित अतिथि बनते हैं, तो पूरी तरह से तैयार रहें मालाओं से ढकने के लिए. I'm a very little wary of these welcoming garlands, because on one occasion a sleeping bee nestling between the petals flew out and stung me under my chin. अब इसमें रस्किन बॉन्ड कहते हैं कि मैं इन स्वागत मालाओं से ना थोड़ा बहुत डरता हूँ, क्योंकि एक अवसर पर क्या हुआ था, एक सोती हुई मधुमक्खी थी और इन फूलों की पत्तियों में वो छुपी हुई थी और जैसे ही मुझे मालाएं डालेगी तो वो फूलों की पत्तियों में से निकल के आई, फ्लू आउट एंड स्टंग मी अंडर माय चिन, और मेरी चिन के नीचे जो है उसने डंक मार लिया. इट मेड फॉर अ वेरी शॉर्ट स्पीच. इट मेड फॉर अ वेरी शॉर्ट स्पीच मीन्स इसकी वजह से वहां पर जहां मैं गया था, वहां पे जो मुझे अच्छा सा लेक्चर देना, स्पीच देनी थी, भाषण देना था, दर्द की वजह से मैंने बहुत ही कम भाषण दिया और वापस घर आ गया. When I told young Gautam about this incident, he asked, "Is that how you got your double chin?" जब मैंने बाहर आकर गौतम को इस घटना के बारे में बताया तो उसने मुझसे पूछा, ओह, तो इस तरह लगता है आपको डबल चिन मिली है. डबल चिन, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, इवन चिन होती है मेरे बेटा आपकी ठोड़ी, और जो नीचे जो उसके एक्स्ट्रा होता है लेयर, उसको हम डबल चिन कहते हैं. तो वो क्या कहते हैं, एक्चुअली द डबल चिन केम फ्रॉम माय ग्रैंडमदर, कि जो डबल चिन है ना वो वास्तविकता में मुझे मेरी दादी से मिली है. Who was a large, generously proportioned lady with a number of chins. क्योंकि वो बहुत, उनका जो शरीर था वो बहुत ही हष्ट पुष्ट थे और वो क्योंकि अच्छा खाते थे, उनका हष्ट पुष्ट उनका शरीर था, तो उनको डबल चिन थी. तो इस तरह से वो, मैं उनका पोता हूँ, ग्रैंडसन हूँ, तो वो मेरे को भी, मेरी भी फिजिक में वो दिखती है डबल चिन. Gautam and his sister Shrishti liked to play with my double chin, but I would never have dared touch my old granny on her chin or anywhere else. वो कहते हैं कि गौतम जो मेरा पोता है ना, गौतम और उसकी जो बहन सृष्टि है, वो भी मेरे साथ, मेरी चिन के साथ खेलते रहते हैं, लेकिन but I would never have dared to touch. मैंने कभी भी अपनी दादी की जो ठुड्डी है, दोहरी ठुड्डी, उसको टच करने की, उसके साथ खेलने की कभी भी कोशिश नहीं की, हिम्मत ही नहीं की. She now in the next, dear, as you can see this passage, in the next passage he is giving a very nice description of his granny. वो अपनी दादी का बहुत ही अच्छे से वर्णन बता रहे हैं कि किस तरह की वो औरत थी. She was a stern, reserved woman who believed that little boy should speak only when spoken to. वो बहुत ही कठोर, आरक्षित
एक तरह से महिला थी, बहुत ही कठोर उनके सिद्धांत थे। Who believed that, जो इस तरह से विश्वास रखती कि लड़के को जब कहा जाए ना, जितना कहा जाए और जब कहा जाए केवल तभी बोले, फालतू की मीन्स मतलब ज्यादा बटर बटर नहीं। She fed us reasonably well. She kept a great खानसामा. उन्होंने ना हमें यथाउचित रूप से बहुत अच्छी तरह से खिलाया है। उन्होंने खानसामा रखा था। खानसामा इज हियर लाइक अ बेटा कुक, जैसे रसोइया होता है ना खाना पकाने वाला, वैसे। बट शी डिड नॉट बिलीव इन सेकेंड हेल्पिंग। उनको सेकेंड हेल्पिंग की जरूरत, उन्होंने कभी विश्वास नहीं, इन चीजों पे वो विश्वास नहीं रखते थे कि वो उनको सेकेंड हेल्प चाहिए। विद द रिजल्ट दैट आई हैव स्पेंट द रेस्ट ऑफ माई लाइफ इंडल्जिंग इन सेकेंड हेल्पिंग। क्या हुआ परिणाम स्वरूप? सारी जिंदगी मेरा जो है सेकेंड हेल्पिंग, यानी मैं अपनी दादी की हेल्प करता रहता था। Two mutton koftas were all that I was allowed with my plate of rice. अब वो बता रहे हैं अपने चाइल्डहुड की टाइम की कुछ फनी इंसिडेंट कि जब मैं छोटा था ना तो आई वॉज अलाउड विद 2 मटन कोफ्तास। मुझे कोफ्तास बहुत अच्छे लगते थे, तो जब मैं छोटा था तो मेरी दादी सिर्फ मुझे 2 कोफ्ते देती थी। आई लाइक्ड कोफ्तास, मुझे कोफ्ते पसंद थे। स्टिल आई डू, और अभी भी मैं पसंद करता हूँ। एंड इट वॉज पेनफुल फॉर अ स्मॉल बॉय टू हैव टू स्टॉप एट 2। अब इसमें कहते हैं कि केवल 2 मटन कोफ्तास। मुझ जैसे छोटे लड़के के लिए 2 कोफ्ते पर रुकना सच में दर्दनाक था। यानी उसको बड़ा खाना पसंद था, लेकिन वो कैसे तैसे दिल हार के, दिल मान के रख लेता था कि चलो 2 ही सही। नाउ दैट आई एम ग्रोन मैन विद एन इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ मनी इनका, वो कहता है चूंकि अब मैं एक बड़ा आदमी बन गया और मैं खुद कमाता हूँ, मेरा अच्छा एक स्वतंत्र स्रोत है आय का, अब आई हेल्प माई सेल्फ टू फॉल, अब मैं खुद ही चार ले लेता हूँ। Who can stop me? अब वो कहता है अब मुझे कौन रोक सकता है। जब मैं छोटा था तो मुझे दादी कहती थी काफी केवल 2 ही बहुत है। अब वो कह रहा है अब तो मैं बड़ा हो गया, अब तो मैं 4 खा लेता हूँ। डॉक्टर बीस्ट हु ड्रॉप्स into see me once a year. डॉक्टर बीस्ट जो है उनके फैमिली डॉक्टर है बेटा, जो साल में एक बार मुझे देखने आते हैं। वो बता रहे हैं कि डॉक्टर बीच जो है जो मुझे साल में एक बार देखने आते हैं। रिमार्क दैट आई लुक्ड ओवरवेट एंड दैट आई शुड कट डाउन ऑन माय फूड इनटेक। उन्होंने मुझे एक बार कहा कि मैं अधिक वजन वाला दिख रहा हूँ और मुझे भोजन का सेवन अब थोड़ा सा ना कम करना चाहिए। What did you have for lunch? He asked. जब वो घर पर आए तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुमने आज क्या खाया लंच में? कोफ्ता करी एंड राइस। और मैंने बड़े प्यार से जवाब दिया, अरे माय फेवरेट कोफ्ता करी एंड राइस। हाउ मच राइस? ही आस्क्ड। कितने चावल खाए? और ये वेरी जस्ट 2 लिटिल स्मॉल हेल्पिंग्स, की बस 2-4 चमचे ही खाए। फिर उन्होंने पूछा ओके देन हाउ मेनी कोफ्तास? आई रिप्लाइड ओनली 4। उन्होंने पूछा कितने कोफ्ते खाए, मटन कोफ्ते? तो मैंने जवाब दिया कि केवल 4। ओह डोंट हैव मोर देन 2, ही एडवाइज्ड। फिर उन्होंने मुझे सलाह दी कि आप ओवरवेट हो रहे हैं, 2 से ज्यादा मत खाओ। अब क्यों 2 खाने हैं? ये कौन टोकता था? सिर्फ ग्रैनी। तो जैसे ही उसने सुना कि 2 ही खाने, तो उसको दादी की याद आ गई और वो डॉक्टर को कहते हैं यस ग्रैनी आई सेड। उन्होंने कहा हाँ ठीक है दादी माँ। अब दादी माँ, डॉक्टर अपने लिए दादी माँ शब्द सुन के एकदम से हैरान हो गए। डॉक्टर बी गिव मी अ पजल्ड लुक, बड़ी हैरान परेशान होके उन्होंने देखा। तो मैंने कहा सॉरी आई सेड आई थॉट यू वर माय ग्रैंडमदर। तो वो हंसते हुए कहते हैं कि वो माफ करना, मुझे लगा कि तुम मेरी दादी हो, क्योंकि दादी टोका टाकी करते थे उनको कि 2 खाने हैं 1 खाने हैं। तो जैसे ही डॉक्टर उनको मना करने लगता है कि 4-4 नहीं खाने कोफ्ता, 2 खाने हैं, तो उसने सोचा कि सच में मेरी दादी ही बैठी है, तो उसने डॉक्टर को बाय मिस्टेक दादी कह दी। Now he thinks I have got Alzheimer. Alzheimer होता है मेरा बेटा, it's a kind of disease especially affecting older people that prevents the brain from functioning normally, cause loss of memory like the ability to speak. कई बार क्या होता है जब उम्र हो जाती है ज्यादा 60, 65, 70 साल की, तो अल्जाइमर में क्या होता है कि वो जो बूढ़ा व्यक्ति होता है उसको भूलने की ज्यादा आदत हो जाती है। वो ज्यादा चीजों को भूलने लग जाता है, या कम बोलता है, या अत्यधिक बोलता है, बच्चों की तरह बिहेव करने लगता है। तो उसको लगा कि ये जो है ना अब रस्किन बॉन्ड, इनको अल्जाइमर हो गया, क्योंकि एज तो हो गई है, तो इस वजह से ये ऊट पटांगा बोलने लग गए हैं। So today in this video we will read till here. In my next video we will complete the chapter dear. Thank you and have a nice day.